हम द राइज ऑफ द ज़ोडियाक पार्ट 1 इसे हम सीख रहे हैं। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी सिखा रहे हैं और ये टॉपिक वो है जिसके बारे में लिखा जाता है कि जो राशियाँ होती है लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं कि आज की राशि में क्या लिखा हुआ है। तो वो राशियों का जो फल रहता है उसे राशियों को वो नाम रहते हैं, जैसे मीन और क्या वृश्चिक राशि, सिंह राशि और ऐसे अलग अलग राशियाँ होती है। तो वो राशियों का बारे में आज हम देखेंगे कि वो राशियों का उगम कहाँ से हो गया। ये राइज ऑफ द ज़ोडियाक मतलब ये राशियों का उगम, नक्षत्र, मुहूर्त, शुभ अशुभ, ये सब उगम हुआ कहाँ से। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी हमको सिखा रहे हैं ये बात को। हम ये बात को ध्यान देंगे कि जो नक्षत्र उगम या राशियाँ जो उगम हुआ है उसके पहले हम पवित्र वचन में देखेंगे कि उत्पत्ति जो है वो किसने लिखा। सबसे पहला हमको तो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उत्पत्ति होते समय जो इंसान जन्मा ही नहीं था वो उत्पत्ति कैसे लिख सकता है। तो हम ये बात को समझ सकते हैं कि जो जिसने उत्पत्ति लिखा उसको हम देखते हैं कि वो मूसा था। मूसा ने उत्पत्ति का पुस्तक लिखा है। पहले 5 पुस्तक जो है वो मूसा ने ही लिखा है। उसमें पहला पुस्तक जो आता है वो उत्पत्ति है पवित्र बाइबल में। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसको हाथ कैसे लगा, यानी इसका मतलब ये बनता है कि जब मूसा था तब तो व्यवस्था भी नहीं था और मूसा को आग में से परमेश्वर ने दर्शन देकर उसको अपनी पहचान दिलाई। तो इसका मतलब ये बनता है कि उसके पहले से लोग उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है उत्पत्ति के पुस्तक में, ये सारी चीज़ें जो आकाश बनाया और पृथ्वी बनाई, आदि में परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, शब्द से बनाया, हवा ने क्या किया, आदम ने क्या किया और आबिल और कैन कैसे जन्मे, नूह कैसे हुआ और वो सारे बाढ़ कैसे आए। अगर ये बात को हम देखेंगे तो इसका मतलब है कि मूसा के पहले ये सब कुछ जानने वाले लोग मौजूद थे। इसके लिए कुछ तो उसके हाथ लग गया जिसके कारण उसने अभ्यास किया और उसके बाद उत्पत्ति ये पुस्तक उसने लिखा। ये पहले पुस्तकें जो 5 पुस्तकें हैं ये उसने लिख पाया। जब वो जन्म भी नहीं लिया था उसके पहले की बातें उसके हाथ लग गई, यानी मनुष्य उस समय का मनुष्य ये सब चीज़ें जानता था जो उसके संगति में आया होगा और उसने वो किताबों का वो शुरुआत कर दिया और नाम उसने वो किताबों के सबसे पहला जो है वो उत्पत्ति नाम दे दिया। परमेश्वर कहता है कि वो शब्द है, शब्द उसके साथ था, वो वचन है, वचन उसके साथ था और वचन परमेश्वर था। तो इसका मतलब क्या बनता है कि मनुष्य के पास शब्द नहीं था, तो मनुष्य के पास फिर क्या था। तो ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वहाँ लोगों ने शब्द का उपयोग करके, वचन का उपयोग करके उत्पत्ति के बारे में लिख कर रखी हुई किताबें हो सकती हैं जो मूसा के हाथ लगी होगी। फिर ये भी सवाल आता है कि फिर उनके बारे में किस प्रकार से वो जीवन शैली जीते होंगे, किस प्रकार का उनके ऊपर न्याय आता होगा, कैसे भला और बुरा के बारे में उनके साथ क्या होता था परमेश्वर की ओर से। और अगर वो समय के लोग जो मूसा के पहले के लोग थे और उत्पत्ति के बारे में ऐसा कुछ इतनी बड़ी जानकारियाँ रखते थे, उनका न्याय कैसे होता था भला बुरा के बारे में, और उनको परमेश्वर किस प्रकार से अब स्वर्ग और नर्क के बारे में फैसला करेगा। अगर वो मर गए हैं तो फिर उनके बारे में अब परमेश्वर क्या करने वाला है। उस समय तो कोई न्याय की पुस्तक भी नहीं थी। क्या उनको परमेश्वर स्वर्ग में लेगा या नहीं लेगा। अभी का समय ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया, हमने ग्रहण नहीं किया, तो हम उठा लिए जाने को खो सकते हैं। लेकिन उनके बारे में क्या, जिनके पास अभी तक तो उत्पत्ति का पुस्तक भी नहीं था, उन लोगों का जो मूसा के पहले के समय के लोग थे, उनके बारे में क्या। तो मूसा को देखेंगे तो वो तो हज़ारों वर्षों के बाद में जन्मा हुआ इंसान है और उसको
उत्पत्ति लिखने का मौका मिल गया है, उत्पत्ति से लेकर 5 किताबें और आगे उसको लिखने का मौका मिला है। तो इसका मतलब मूसा जो लिख रहा है, वो कैसे लिखा होगा? तो यहाँ पे वो सृष्टि की तरफ नहीं देख रहा था, वो कहीं पर नहीं देख रहा था। उसको परमेश्वर ने आग में से जब उसको बुलाया, उसको बात किया और उसको चुन लिया, तो ये समय रहता है, हमको समझ में आना चाहिए, जो उत्पत्ति लिखा हुआ पुस्तक है, वो कहीं से नहीं मिला है, उसको परमेश्वर ने अपनी तरफ से जानकारियाँ दी है। क्योंकि हम देखते हैं वहाँ से परमेश्वर ने उसके साथ बात करने का शुरू कर दिया है और वहाँ से वो देख रहा है कि परमेश्वर इस्राएल को छुड़ाने के लिए उसके साथ बातें कर रहा है, वो फ़िरौन के सामने जाने के लिए उसके साथ बातें कर रहा है। ये सारी बातें अगर परमेश्वर कर सकता है, तो ये हमको समझना बहुत आसान है कि उत्पत्ति से लेकर जो 5 किताबें लिखी है मूसा ने, परमेश्वर ने उसके साथ बात किया और वो किताबों को लिख दिया। तो जब आदम था, हव्वा थी और काइन थे, आबिल थे, नूह थे, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, तब मूसा वहाँ पर मौजूद नहीं था और फिर भी वो 5 किताबें लिख पाया, क्योंकि परमेश्वर उसको ये सारी बातें बता रहा था। और हम देख सकते हैं कि बिना पवित्र बाइबल के लोग 2000 साल पहले से जीवन जी रहे थे, जहाँ उत्पत्ति का कोई किताब नहीं था, उस समय से लोग जी रहे थे, मनुष्य होकर जी रहे थे। तो वो क्या पढ़ाई करते होंगे, क्या पढ़ते होंगे? रोमियो के पत्री 1 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो का 1 अध्याय का 16 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो का 1 अध्याय 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और एक बार इसे हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। आगे 17 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर ऐसी है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो परमेश्वर के सामर्थ्य कहा गया है, जो वचन हम पढ़ते हैं, अब विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। तो सबसे पहले उस समय जब उत्पत्ति नहीं लिखा हुआ था, तो धर्मी अधर्मी किस प्रकार से नापा जाता है वो पता नहीं, क्योंकि मूसा के समय से ये सारी किताबें लिखी गई थी। अब यहाँ पर हमको पता चलता है, अगर उनको विश्वास के बारे में बताया जाना था कि वो जीवित कैसे रहेंगे, तो उनका ज़िंदा रहने के लिए उनको वचन चाहिए, लेकिन उस समय वचन नहीं था। हम समझ लेते हैं कि मूसा को जो परमेश्वर बात करता था, कि हमको वो साबित करता है कि परमेश्वर ने मूसा को उत्पत्ति और उसके आगे के सारी किताबें उसको बताई और उसने वो लिखी। लेकिन उसके पहले जो लोग रह रहे थे, मूसा के पहले जो हज़ारों साल पहले लोग रह रहे थे, जहाँ से आदम था, हव्वा थे, आबेल थे, काइन थे, उनको धर्मी या अधर्मी ठहराने की व्यवस्था ही नहीं थी। और उनको यीशु मसीह का विश्वास कैसे मिलेगा? क्योंकि विश्वास वचन सुनने से आता है। रोमियो के 10 अध्याय का 17 वचन कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना यीशु मसीह के वचनों से होता है। तो ये विश्वास का ही ज़रिया उनके पास सुनने के लिए नहीं है, तो विश्वास कहाँ से आएगा? और विश्वास नहीं है तो उनको धर्मी और अधर्मी कैसे ठहराया जाएगा, और उनका धर्मी होकर जीवित रहना कैसे ठहराया जाएगा? रोमियो के 10 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 10 अध्याय 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वहाँ पर सुनने के लिए उनके पास वचन नहीं था, तो विश्वास कहाँ से आएगा?
और विश्वास का प्रचार करने वाले प्रचारक भी नहीं थे, तो धर्मी करने के लिए और अधर्मी ठहराने के लिए उनके पास विश्वास का ज़रिया कहाँ से आएगा? तो वो जीते कैसे थे वहाँ पर? किस प्रकार का उनका ज़िंदगी का जीवन शैली रहता होगा? इसका जवाब हमको वही रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन बताता है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अब हम ये बात को समझ सकते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने कैसे पकड़ लिया, इज़राइल को छुड़ाने के लिए उसके साथ कैसे बात किया और उसने किस प्रकार से किताबों को लिखा, परमेश्वर के बात को सुनता गया और कैसे वो आज हमारे तक यीशु मसीह के सुसमाचार में भी उसका वर्णन किया जा रहा है और वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ किस प्रकार से बातें कर रहा है। तो हम इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि उनको धर्म क्या है और अधर्म क्या है स्वर्ग से प्रकट करके दिया जाता था और परमेश्वर का क्रोध उस समय हो रहा था जैसे आज भी होता है। हम धर्मी और अधर्मी का फ़र्क करके बताते हैं। जो परमेश्वर कहता है उसके विरोध जाता है उसको अधर्मी कहा जाता है, अभक्ति कहा जाता है। और परमेश्वर जो कहता है उसके साथ रहने वाला। अब परमेश्वर क्या कहता है हम कैसे समझते हैं? हमको विश्वास के ज़रिए से हम पवित्र वचन को सुनते हैं, विश्वास हमको आता है और उस विश्वास के द्वारा हमको अभक्ति क्या है, अधर्मी क्या है वो पता चलता है और हम उससे दूर हो जाते हैं। हम धर्म और भक्ति का मार्ग पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास तो चुनाव करने के लिए कोई सहायक मौजूद है, वो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा हमको दे रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा की जगह अब उन लोगों को कौन दे रहा था? वहाँ पर प्रकट किया जाता था स्वर्ग में से। तो इसका मतलब है वहाँ पर भी प्रचारक थे, लेकिन वो प्रचारक इंसान नहीं थे। वहाँ हम देखेंगे कि उनको अधर्म क्या है, अभक्ति क्या है बताने वाला कौन था? तो वहाँ पर स्वर्ग से प्रकट करने वाले कोई क्रिएशंस उनके साथ थे, कोई सृष्टि उनके साथ रखी गई थी जो अभक्ति और अधर्म का ज्ञान देते थे, जो परमेश्वर का क्रोध का ज्ञान देते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर को क्रोध दिला सकते हैं वो लोग और उनको ये सब नहीं करना चाहिए, इससे अभक्ति और अधर्म बढ़ जाता है। और उन्होंने नहीं माना। तो 18 वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि उनके पास भी धर्मी और अधर्मी, भक्ति और अभक्ति का ज्ञान मिलता था। जैसे हमको और एक बार याद दिलाना है कि मूसा को परमेश्वर ने कैसे पकड़ लिया, मूसा के साथ कैसे उसने बर्ताव किया, वैसा ही उन लोगों के लिए परमेश्वर की योजना रखी गई थी कि वो भी अधर्मी और अभक्ति को समझे और उनको अभक्ति और अधर्म से दूर रहना चाहिए। ये भी सूचनाएं उनको मिल रही थी और वो देने वाले कौन थे? वो स्वर्ग में से उनको, सृष्टि में से उनको बताया जा रहा था। लेकिन उन्होंने उस सत्य को जो अधर्म और अभक्ति का ज्ञान बताता है कि तुमने ये नहीं करना है, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ जाएगा, तुम अभक्ति से नहीं जीना है, अधर्म से नहीं जीना है, ये स्वर्ग से उनको पहुंचाया जा रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने उस सच्चाई को झूठा माना और उसको दबाए रखा। यानी वो अपने अधर्म को इतना बढ़ा दिए कि लोगों का विश्वास अधर्म और अभक्ति के ऊपर ही उठाता गया वो समय के लोग। तो यहाँ पर कौन वो प्रकट करके देता था उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसे धर्मी और किसे भक्ति कहा जाता है, कैसे उनको बताया जाता था? वो स्वर्ग के सृष्टि थे जो उनको बताते रहते थे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये भी मत सोचिए कि स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, क्योंकि अभी हमको अच्छे से पता है कि स्वर्ग में भी परमेश्वर नहीं रहता है। पिछले रिकॉर्डिंग में ये सारी बातें आपको बताई गई है, स्वर्ग क्या है और परमेश्वर स्वर्ग में
क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वर्ग को सृष्टि किया है, वो स्वर्ग में कैसे रह सकता है? तो यहाँ पे बताया गया है 18 वचन, रोमियो का 1 अध्याय का 18 वचन, कि उस समय जब वचन भी नहीं था, उत्पत्ति नहीं था, लोग कोई लिखी पढ़ी बातें नहीं करते थे, तो उनके लिए जो रास्ता बताने वाला था, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसको अधर्म और किसको धर्मी कहा जाता है, और किसको भक्ति और किसको अभक्ति कहा जाता है, ये सारा ज्ञान परमेश्वर जिम्मेदारी उठाकर मनुष्यों तक पहुंचा रहा था। उस समय कोई प्रचारक नहीं था मनुष्य में, लेकिन स्वर्ग में से उनको प्रकट करके दिया जाता था। तो स्वर्ग में स्वर्गदूत रहते हैं, स्वर्गदूत उनको उस सारी बातों की जानकारी दिया करते थे। तो उनको स्वर्गदूत ये सारी सच बातें बताते थे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कौन से बात से उनके ऊपर उखड़ सकता है, क्रोधित हो सकता है, उनका किस प्रकार से न्याय कर सकता है, उसका भय कैसे पकड़ना है, सारी बातें स्वर्गदूत उनको समझा रहे थे और वो समझ भी रहे थे, उनको सच मालूम पड़ भी रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन बातों को अनसुना कर दिया। अब 19 वचन देखिए क्या कहता है। रोमियो का 1 अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। देखिए 18 वचन में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर का ज्ञान दबा दिया। उनको मालूम है ये बातें कि परमेश्वर का क्रोध कौन से समय आता है, मतलब अभक्ति, किस अभक्ति के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, उनको क्या परेशानी हो सकती है, अधर्म करने से उनको क्या पनिशमेंट्स हो सकते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर क्या विपत्तियां डाल सकता है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन उन्होंने उस सच्चाई का फ़ायदा नहीं लिया, उन्होंने गलत काम करने के लिए वो सच्चाई का फ़ायदा किया। यानी उनके जो मनोकामनाएं हैं शरीर के वासनाओं में, वो पूरा करने के लिए उन्होंने रास्ते बनाए उस सच्चाई को लेकर। यानी उनको जो ठीक लगता था उन्होंने उसके अंदर से शरीर की वासनाओं को पूरा कर लिया। जैसे सारा कहा जाता है कि जो सारे पाप है वो मृत्यु के दंड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पाप है जो मृत्यु के दंड देते हैं। यानी परमेश्वर का क्रोध कितना तक वो सहन कर सकते हैं, उतना पाप करने में वो आनंद करते थे। जो मृत्यु में उनको ढकेल सकता है, वो बुराई वो दूसरों के ऊपर बुराई करने के लिए इस्तेमाल करते थे, उकसाते थे उनको, क्योंकि उनके साथ स्वर्गदूत कनेक्टेड रहते थे, क्योंकि स्वर्गदूत उनको सही क्या है गलत क्या है सिखा रहे थे। वो फ़ायदा उन्होंने अपने मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल किया, मनमानी करने के लिए इस्तेमाल किया, उनको जो अच्छा लगता है उसके लिए वो ज्ञान उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो दूसरों की बुराई करने के लिए उनको चाहिए था शरीर की लालसाओं के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, वो उन्होंने स्वर्गदूतों के ही द्वारा उनको मालूम होते गया और वो वैसा करते गए, और ये क्रोध परमेश्वर का उनके ऊपर भड़क गया था। ये बात हम समझ सकते हैं कि यहाँ 19 वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो इसके लिए अब वो अगर धर्म के साथ जिए हैं, भक्ति के साथ जिए हैं, तो उनका विश्वास में काउंटिंग हो जाएगा, गिनती हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस ज्ञान को तुच्छ जानकर अपनी वासनाओं की तरफ वो ज्ञान को उठा कर जिए होंगे, तो उनका अधर्म और अभक्ति में गिनती किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य से परमेश्वर सब कुछ बताता है, जो सही है और जो गलत है वो सब कुछ बताता है। और जब वो बता चुका है और फिर भी इंसान वही गलत मार्ग अपने जीवन के लिए चुनाव करता रहता है, तो उसके बाद अगर वो मर जाता है तो उसका न्याय जो होगा वो अधर्म के बीच में होगा, क्योंकि उसको बताने के बाद भी उसने परमेश्वर की मानी नहीं। अब देखिए ये बातें जो लिखने वाला है वो तो बहुत ही आगे निकल आया हुआ इंसान है। जो पौलुस है वो रोमियो के पत्र में ये बातें लिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आज भी
उन लोगों के बारे में हमको बताता है और वो पौलुस को बताया है और पौलुस ने उसे लिखा है। इसके लिए परमेश्वर का वचन तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि परमेश्वर खुद अपनी तरफ से हमारी रखवाली करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम नाश ना हो जाए। अगर हमको वो बता रहा है कि ये चीज़ें गलत है और इसको करने से परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आ सकता है, तो अब हमको स्वर्गदूत आकर बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा सिखा रहा है, तो हमने उसकी मानना है, उसको तुच्छ नहीं जानना है। अगर उसको भी हम तुच्छ मानने लगेंगे तो हमारी गलती होगी। परमेश्वर अपनी तरफ से सही है, वो हमको सारी सहायता पहुंचा चुका है, और फिर भी अगर पवित्र बाइबल जानते हुए भी हम अपने मार्ग टेढ़े मेढ़े करके चलाएंगे तो अधर्मी और अभक्तियों का न्याय हमारे ऊपर हो जाएगा। पवित्र बाइबल ये बता रहा है, रोमियो के पत्री के अंदर लिखा हुआ है, पौलुस को बता रहा है परमेश्वर ये बातें लिखने के लिए। वो बताया जा रहा है उसको कि जिस समय पवित्र बाइबल नहीं था, उस समय भी उनको सब बातें परमेश्वर के बारे में मालूम रहती थी, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है वो स्पष्ट रीति से बिना संदेह और कोई हिचकिचाहट उनको पूरे तरह से खुल्लम खुल्ला उनको दिखाई देता था, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर का वचन, अब जब हमारे पास से कोई बहाना नहीं बचता है हमको अधर्मी और अभक्ति का न्याय हमारे ऊपर से हटाने के लिए, कोई बहाना नहीं बनता है अभी, क्योंकि हमको मालूम है अभक्ति क्या है और अधर्म क्या है। हमारे सामने सब कुछ खुल्लम खुल्ला करके रखा गया है। परमेश्वर की ओर से सहायक हमारे लिए दिया गया है, जो हमारी अगुवाई करता है हमको क्या नहीं करना चाहिए, अभक्ति किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, उससे हमको दूर रहना है। सब कुछ हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने उपलब्ध करके रखा है, और यही वचन में कहा गया है उस समय के लोगों के लिए भी रखा गया था। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनके ऊपर ज्यादती कर रहा है, उनको कुछ मालूम नहीं है और उनके नादानपन का परमेश्वर उनको गुनहगार बता रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर 20 वचन कहता है उसके अनदेखे गुण, यानी परमेश्वर के गुणों को भी वो जानते थे। देखिए अनदेखे गुण का मतलब क्या है? परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मनुष्यों के सामने मैं नहीं आऊँगा, फिर भी उसके गुण, परमेश्वर के गुण स्वर्गदूत मनुष्यों को बताते थे कि परमेश्वर के गुण कैसे हैं। वो अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और उसकी ताकत भी बताता था। परमेश्वर अपनी ताकत को भी बताता था, और परमेश्वरत्व यानी वो कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है, उसके लिए कुछ भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। वो किसी के कब्जे में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, उसको कोई चोरी नाश घात नहीं कर सकता है। वो खुद अपने अंदर परमेश्वर है। वो परमेश्वरत्व को और जगत की सृष्टि के समय से, यानी जब उत्पत्ति करना शुरू किया, जो मूसा ने पहला वचन पहला अध्याय और जो उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन हम पढ़ते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि आदि में, यानी वो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, वहाँ तक कि वे निरंतर हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर है। यानी आज भी हम सृष्टि को देखकर बता सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, उसके गुण क्या है, हमारे पास उसकी सारी जानकारियाँ है, और वो जगत के सृष्टि के समय से मनुष्य को अज्ञान नहीं रखा है। वो मनुष्य को अपने बारे में सब कुछ दिखाता रहा, समझाता रहा, उसके स्वर्ग के सेनाओं के द्वारा वो उनकी सारे प्रकार की बातों में मनुष्य को जाहिर करता रहा। और वो उतना होने के बाद भी अगर मनुष्य अभक्ति और अधर्मी ही बना रहता है, तो अब वो खुद अपने अभक्ति और अधर्म के पनिशमेंट्स के लिए वो नियुक्त किया जाता है, और उसके लिए कोई भी बहाना नहीं ठहरता है। अब सब कुछ उसके बहाने ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जानते हुए भी उन्होंने उस जानकारी का बुराई करने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक महत्व की बात है कि यहाँ पर लिखा गया है सनातन सामर्थ्य और
परमेश्वरत्व, परमेश्वरत्व में कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो स्वर्गदूतों ने उन समय के लोगों को पिता कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, इसकी भी जानकारी देकर रखी थी। इसके लिए हम देखते हैं कि जो हेरोद था वो उस तारे को ढूंढने लगा था, जो यीशु मसीह का तारा दिखाई देगा और उस समय एक बादशाह जन्म लेने वाला है, ये बात हेरोद को मालूम पड़ गया। तो यीशु मसीह का तारा जब दिखेगा, उसका पोजीशन बताया गया था। तो ये समय रहता है कि उस समय का लोग जो है वो चाँद, सितारे, सूरज, इन सारे गैलेक्सीज़ के अंदर जो है वो सारी चीज़ों का, सृष्टि के अंदर का सारा अवस्थाओं को पढ़ाई लिखाई किए हैं, जहाँ पर उनके ज्ञान स्वर्गदूत उनको दिया करते थे। उन स्वर्गदूतों के द्वारा वो ज्ञान उनको प्राप्त होता था और इसके लिए उनको पता चलता था कि अब कौन सा समय चल रहा है, अब क्या होने वाला है और क्या बीत चुका है। जब वो सितारों को देखते थे, नक्षत्र उनको मालूम पड़ता था, उनको अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ मालूम पड़ता था, उनको भला और बुरा, कौन से समय बुराई करना है, कौन से समय अच्छाई करना है, कौन से समय प्रॉफिटेबल रहता है और कौन से समय उपद्रवी रहता है, ये सारी चीज़ें स्वर्गदूतों ने उन सारे चाँद, सितारे, सूरज में से उनको ज्ञान दे के रखा था, किस प्रकार से वो सृष्टि उनके लिए काम कर रही है। ये ज्ञान स्वर्गदूतों ने उनको देकर रखा था। स्वर्गदूत मध्यस्थ में थे उन सारी बातों को बताने के लिए और उनको ये सारी बातों के बीच में परमेश्वर क्या कर रहा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, यीशु मसीह कौन है और उनका उद्धार के साथ कैसा रिश्ता है, सारी बातें भी उनको बताया था। अनंत काल का दंड, मृत्यु दंड, ये भी उनको बताया था। अनंत काल का जीवन, ये भी उनको बता के रखा गया था। तो उनके लिए कुछ भी छुपा के रखा हुआ नहीं था। तो अब वो निर्दोष नहीं ठहरते हैं। इतना सब कुछ स्वर्गदूतों के द्वारा जानकारी मिलने के बाद भी अधर्म और अभक्ति करने में उन्होंने अपने आप को देकर रखा था। तो अब जब न्याय का समय आएगा तो उसी के अनुसार उनका भी न्याय होगा। अधर्म के साथ अगर वो जिए तो अधर्मियों के बीच उनका न्याय होगा। धर्मी और भक्ति जीवन स्वर्गदूतों का मानते हुए उन्होंने जिए तो वो उनका न्याय वैसा ही होगा। बहुत बार हम देखते हैं हमारे पास जो कैलेंडर है, जिसके अंदर हम अपने डेट्स, मंथ, ईयर गिनती करते हैं, जो साधारण रीति से हम पूरे दुनिया के अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ जो कैलेंडर है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और उसके अंदर के सारे डेट्स भी कभी 30 रहता है, कभी 31 रहता है, कभी 28 रहता है, 29 ऐसे रहता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर ऐसे बदलते हुए अगर पिछले साल का देखेंगे तो आज के दिन, अगर आज फ्राइडे है तो पिछले साल आज के दिन, आज के डेट में, आज का महीने में आप देखेंगे आज के दिन वो कुछ अलग डेट दिखा रहा है। अगर डेट ऐसा दिन ब दिन बदलता हुआ आया है तो आप कैसे क्या कंपल्सरी ईस्टर का दिन बता सकते हैं कि यही वो दिन था? क्योंकि कैलेंडर तो रोज के रोज, पिछले साल का कैलेंडर इस साल नहीं इस्तेमाल होता है, इस साल में समय चेंज हो जाता है, इस साल का आगे का पीछे, पीछे का आगे, ऐसे तारीख बन जाते हैं। तो यीशु मसीह का एग्जैक्ट तारीख आप कैसे पकड़ सकते हैं, कौन से महीने में और कौन से दिन में और कौन से समय में वो क्रूस के ऊपर मर गया था और जी उठा था? क्योंकि ये सारी बदलाव जो है वो चाँद के स्थिरता के ऊपर है। चाँद की स्थिरता जिस तरह से बदलती जाती है, उस तरह से दिन और रात बदलते जाते हैं। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं, मैं ये सारी बातें इतने गहराई से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जब आपको राशि के चिन्ह किस प्रकार से आए, जो आप राशियाँ देखते हैं वो चिन्ह कहाँ से आए, किस प्रकार से आए, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और मेष राशि, ऐसे इन राशियों के नाम है। ये राशियाँ कहाँ से आए, उसके मुहूर्त के नाम, नक्षत्र के नाम, उसके शुभ और अशुभ कहाँ से आए, आपको पता लग जाए। और साथ में ही आपको ये भी पता करना है
अब ये सीखते समय आपको ये भी समझ में आएगा, क्या ये सारी चीज़ों को, घड़ियों को, राशियों को, मुहूर्तों को या नक्षत्रों को या लाभ के समय या शुभ-अशुभ के समय मानना हमारे लिए, मसीहियों के लिए ज़रूरी है या नहीं? क्या हमको राशियों का नाम लेकर जीना चाहिए कि उसके अंदर सारा चरित्र लिखा हुआ रहता है? अगर किसी को कहेंगे आप कौन से दिन में जन्म लिए हैं, कौन से समय में जन्म लिए हैं, तो उस प्रकार के वक़्त में चाँद का सिचुएशन, स्थिरता किस दिशा में कैसे झुकी हुई थी, उसके आस-पास में कौन से तारे झलक रहे हैं और किस रास्ते वो दिखा रहे हैं, कौन से तरह के वो चिन्ह दिखा रहे हैं, उसके अनुसार वो राशि बनता है। और वो सारा बता सकते हैं कि आपके गुण कैसे हैं, आपके आदतें कौन-सी होगी, आपको पसंद नापसंद क्या रहेगा, वो सारा आपका लाइफ मरने तक का बता सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सारी बातें हैं जो स्वर्गदूत प्रकट करके देता है। इसके लिए हम वो बात के ऊपर देखने जा रहे हैं। ये जो निकला है राशि का सारा समय, लोग पहचानने लगे हैं और वो सारे समय शुरू कहाँ से हो गए और इस सारे समय से मसीहियों को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। हम उस दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए आप अच्छे से समझ लीजिए, जब यहाँ छोटी-छोटी बातों को विस्तार करके सिखाया जा रहा है। वो चाँद की अवस्थाएँ जिस प्रकार से है, उसके अनुसार उनको जानकारियाँ मिलती है और वहाँ से वो आपको बताते हैं आज का दिन अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। और देखिए, ये सारे राशियों के बीच में सबके लिए वो समानता हो जाता है। अगर आप मेष राशि के हैं, तो आपके लिए जो चाँद और सितारों के बीच में जैसे भी ढाल हो चुका है, जो ढलना उनका हो चुका है, जिस प्रकार की अवस्थाओं में वो अब है, वो आपको पूरी तरह से आपका कैरेक्टर बता देंगे कि आज के दिन में आपके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो आप एक इंसान नहीं है, ऐसे जितने भी पृथ्वी के ऊपर लोग हैं जो मेष राशि के हैं, उनके लिए वो सब कुछ बताया जाने वाला मेष राशि में जो लिखा जाएगा आज के दिन वैसा ही होगा। तो इस प्रकार से वो ज्ञान को एक एक चाँद सितारे की अवस्थाओं के अंदर से वो स्वर्गदूत से वो सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। वो जानकारियाँ प्राप्त होने के बाद में, यानी वो स्वर्गदूतों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। उनको स्वर्गदूत यही बताते हैं कि आज के समय में कौन से तारे कहाँ पर हैं और चाँद क्या कर रहा है और उसका असर मनुष्य के जीवन में क्या होने वाला है। तो उस तरह के अवस्था का चिन्ह लगाया जाता है। उस चिन्ह के आधार से, जैसा वृश्चिक ये एक जीव जंतु है, उसके आकार का जब तारा का माहौल रहता है चाँद के साथ में और वो वृश्चिक जैसा दिखता है, वो स्कॉर्पियन जैसा दिखता है, तो उस समय जो जन्मा हुआ इंसान है, जो उस समय के अंदर पहुँचा हुआ इंसान है, उसके लिए वही सब कुछ होगा जो तारे और सितारे वहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत आसान हो जाता है लोगों को, सारी दुनिया के लोग अपनी-अपनी राशि को जानकारी निकालते हैं। कोई जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो लोगों के पास जाकर वो जानकारी निकालते हैं कि मेरा समय किस जन्म हुआ है और अब मैं कौन से राशि में हूँ। तो वो राशि बताने के बाद फिर पूरी ज़िंदगी वो राशि को पढ़ते रहते हैं और जानते रहते हैं कि आज मेरा अच्छा होगा या बुरा होगा। इसके लिए देखिए, अब आपको समझ में आता होगा कि जब ये जो लोग चाँद सितारे टेलीस्कोप में से देखते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत गहरी जानकारी अब मिल रही है कि ये सारी चीज़ें जो है सृष्टि के अंदर की, सब कुछ परमेश्वर ही के बारे में आपको ज्ञान देते रहती है। आपको ये भी बात का पता चल गया है कि जब पुस्तक लिखी नहीं गई थी उत्पत्ति की, फिर भी उसके अंदर जो लिखी हुई बातें परमेश्वर खुद मूसा के ऊपर जाहिर कर रहा था और मूसा उसे लिख रहा था। और वहाँ पर हम पढ़कर देख रहे हैं कि वो लोग जो मूसा के पहले थे, जिनके पास पुस्तक भी नहीं है उत्पत्ति की, वो लोग धर्मी और अभक्ति कैसे पहचाने जाएंगे। वहाँ परमेश्वर के सृष्टि के अंदर के सब कुछ जो स्वर्ग के अंदर बनाया गया है, वो परमेश्वर के बारे में सब कुछ लोगों के ऊपर
प्रकट करते थे, जाहिर करते थे, यानी उनके अंदर ये समझ निकल आती थी, उनके अंदर ये समझ उपज कर आती थी क्या करना सही है और क्या करना गलत है। उतना होने के बाद भी वो गलत चुनाव अपने खुद के खुद गर्जी के लिए, वो अपने खुद की मर्जी के लिए, मनमानी के लिए इस्तेमाल करते थे। अब आपको समझ में आएगा कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग मतलब आकाश मंडल है, उसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी हम देखते हैं, चाँद सितारे या कुछ भी हम खोज निकालते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलने वाला वो अवस्था है, वो कुछ ना कुछ तो आपके साथ बात करता है, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रकट करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर बात करने वाला ऐसा अवस्था है, परमेश्वर के स्वर्ग का वो बातें बताता है, परमेश्वर के विषय में वो जानकारियाँ देता है, और वो क्यों है वहाँ पर उसकी भी वो जानकारी देता है। वहाँ का कुछ भी अंधा गूंगा और बहरा नहीं है, उसके बारे में स्वर्ग यानी स्वर्गदूत सब कुछ जानकारी देते हैं। वहाँ जो भी स्वर्गदूत है वो सब कुछ जानकारी देने वाले रखे गए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्यों को ये सारी जानकारी मिले ताकि वो अधर्म क्या है, अभक्ति क्या है समझ सके और उससे वो दूर रह सके, और अपने आप को वो धर्मी और भक्ति जीवन में बनाए रखे, ताकि जब न्याय का समय आएगा तो वो बचा लिए जाएंगे। अब हम जाएंगे उत्पत्ति के एक अध्याय के 14 वचन में। उत्पत्ति का 1 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। यानी देखिए, परमेश्वर ने उन सारे सृष्टि के चीज़ों को जो स्वर्ग में हम देखते हैं, दूर दूर तक टेलीस्कोप लगाकर लोग ढूंढते हैं और क्या क्या है सृष्टि के अंदर, तो वो क्या क्यों ढूंढते हैं, उनको क्या ज़रूरत है ये सारी बातों को देखने की, आज का शुभ है या अशुभ है, या आज का मुहूर्त क्या है, आज का नक्षत्र क्या है, ये क्यों ढूंढते हैं लोग? क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर उनका काम ही वो है, उनका ड्यूटी है, वो सारे सितारों का ड्यूटी है कि वो चिन्ह को जाहिर करे, वो मनुष्यों को बताए आज का समय क्या है, आज का दिन क्या है, वो मनुष्यों के साथ बात करके उनको बताए आज का क्या होने वाला है। तो उनके पास ये ड्यूटी लगाई गई है, वो परमेश्वर की ओर से ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, वहाँ पर चांद सितारे ये जो है उसके बारे में एक काम यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक काम, एक शब्द लिखा गया है वचन में, उत्पत्ति के 1 अध्याय के 14 वचन में एक काम बताया है कि चिन्ह। चिन्ह का मतलब क्या है? झंडा। झंडा यानी वहाँ पर आपको कुछ तो बताएगा कि ये जगह के बारे में क्या कहा जाता है। एक विशेषता उस जगह के बारे में, उस सितारे के बारे में लिखा गया होगा, मालूम किया जाने वाला होगा, जो आपको समझाएगा कि इसका मतलब क्या है। यानी वो बैनर है, वो बैनर है। तो चिन्ह का मतलब बैनर, चिन्ह का मतलब झंडा, चिन्ह का मतलब एक मार्किंग। वहाँ पर आपको कुछ विशेष प्रकार से मालूम पड़ता है। जब आप रोड के ऊपर जाते हैं तो आपको लेफ्ट टर्न करने वाला, राइट टर्न करने वाला एरोज दिखाया जाता है, या सीधा जाने के लिए कितना किलोमीटर से अभी वो दिखाया जाता है। तो ये क्या है? ये बैनर है। वो बैनर आपको दिशाएं बताता है। अब वो दिशाएं मिलने के बाद भी अगर आपको चाहिए उस दिशा में आप नहीं मुड़ोगे तो गलती किसकी है? आपकी अपनी मर्जी है। आपको चाहिए तो मुड़ जाइए अपनी सही दिशा में, आपको नहीं चाहिए तो मत मुड़िए। तो परमेश्वर ने जबरन नहीं रखी है आपके ऊपर कि आप चिन्हों को जानो और सही दिशाओं को पकड़ो, ज़बरदस्ती नहीं रखी है। आप चुनाव करो अपने मन मर्जी से, लेकिन जब न्याय का समय आएगा तब आप ये नहीं कहना कि मुझे मालूम नहीं था। समय के साथ, चिन्ह के साथ दूसरा एक बताया गया है कि वो समय को बताएगा। समय क्यों बताएगा? हमने उत्पत्ति में देखा परमेश्वर समय को शुरू करके दिया है, तो इसके लिए परमेश्वर यहाँ
चाँद सितारों के बीच में जो सृष्टि के अंदर है, वहाँ पे आपको समय देखने के ऐसे कुछ अवस्थाएँ बना के रखी है, जिसके कारण आपको समय को समझना ज़रूरी पड़ता है। आप समय को समझने के बाद में आप ये बात को बोलते हैं, ये समय अच्छा है, शुभ घड़ी है, या वो समय अशुभ घड़ी है। आप उसके बारे में फ़र्क करके बताते हैं। तो समय को भी बताने के लिए आपको किसको देखना पड़ता है? क्या आप पाताल के अंदर देखते हैं? नहीं। क्या आप पानी के अंदर जाके देखते हैं? नहीं। आप जो कुछ भी देखते हैं, जहाँ कहीं पर भी देखते हैं, उसके देखने का परमेश्वर ने जगह ठहराया है। वो कहाँ है? वो स्वर्ग के अंदर है। अब समझ में आया? वो आकाश मंडल के अंदर है, उसके अंदर रखी गई ज्योतियाँ जो है, वो यही के कारण है। एक तो वो झंडे की तरह है, और दूसरा वो समय को बताएंगे। यानी आपकी घड़ियाँ जो बनती है, वो घड़ियाँ उस तारों के द्वारा, उस ज्योतियों के द्वारा जो आकाश में है, उसके द्वारा ठहराई जाती है। अब समय का मतलब ये नहीं कि आपका ऋतु कौन सा चल रहा है, ये समय बता रहा है। नहीं, नहीं, ये बारिश का ऋतु चल रहा है, ये मौसम बता रहा है, वो वाला नहीं। समय का मतलब है यहाँ पर काइरोस। काइरोस का मतलब अब आप जानेंगे। अगर आपको मौसम के बारे में जानकारी रखना है, तो आपको ये बात सूरज बताता है। सूरज जो ज़ाहिर करता है वो मौसम के बारे में है, और वो जो सर्दी आने वाला मौसम बताएगा या धूप काल आने वाला मौसम बताएगा। देखिए, सूरज को जो दिया गया काम है वो बहुत ही अलग है, और बहुत ही भिन्न प्रकार का काम है, बिल्कुल भिन्न है। जो तारे करते हैं उन ज्योतियों से अलग, एकदम अलग उसका काम है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो सितारे हम देखते हैं आकाश मंडल में, वो एक बैनर है, वो प्रूफ बताता है कि यहाँ पे कुछ अवस्थाएं मौजूद है। इसके लिए यीशु मसीह की अवस्था को पहचानना बहुत आसान होता था, क्योंकि उसके तारे के द्वारा उसकी अवस्था को पहचाना जाएगा कि वो जन्म लिया या नहीं लिया, अभी तक आया या नहीं। तो वर्षों बीत गए, सालों बीत गए, कितने सारे घड़ियाँ और कितने सारे मौसम बीत गए, लेकिन यीशु मसीह का वो तारा उस समय तक झलकाया नहीं गया था। तो सूरज जो है वो तारों को झलकाता है। सूरज की वजह से वो तारे उजियाले में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सूरज का काम समझना है, वो बहुत ही अलग काम है। अब आपको पता चल गया कि जो सितारे हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। वो अपने अंदर एक भयानक भयानक जानकारियों को रखी हुई है, जिसका खोज लोग आज भी करते हैं, क्योंकि उसके जो स्वर्गदूत है स्वर्ग के अंदर, वो उनकी सारी जानकारी मनुष्यों को देते रहने के लिए परमेश्वर ने वो उनको काम दिया गया है। वो चीज़ें बातें करती हैं, वो अंधी गूंगी बहरी नहीं है, वो चीज़ें बातें करते हैं। इसके लिए लोग एस्ट्रोलॉजी के पीछे जाते हैं, लोग जीनर के पीछे जाते हैं, समयों के पीछे जाते हैं, घड़ियों के पीछे जाते हैं, मुहूर्त देखने के लिए, शुभ और अशुभ घड़ी को समझने के लिए, ताकि उनका जो काम है वो सफल हो या असफल हो, उसके बारे में जानकारी रखने के लिए। देखिए, जब आप इस बात को सीख रहे हैं तो आप मसीही हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, वचन परमेश्वर का आत्मा प्रकट करके दिया है, तभी पवित्र बाइबल लिखा गया है। अब आपकी पूरी सारी डाउट्स क्लियर हो चुकी है, आपको संदेह नहीं रहा कि मूसा के पास ये किताब कैसे आ गई। परमेश्वर ने उसको समय बताया, कौन से समय में सृष्टि बनाई गई है। अब भजन संहिता में हम जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वचन जब तक आप अपने किताब को खोलकर पढ़ेंगे नहीं, आपके अंदर डाउट बना रहेगा। बेहतर रहेगा कि आप सिधाई और खराई से अपने पवित्र बाइबल को उठाइए और उसको खोलिए और उसको पढ़िए। जब हम सिखा रहे हैं तो आपको अपनी तरफ से पढ़ना है, तभी आपको सबूत मिलता है कि यहाँ पर सच में यही लिखा हुआ है। नहीं तो आपको संदेह रहता है, क्या पता सच में ऐसा लिखा है कि नहीं। भजन संहिता का 19 अध्याय का एक वचन निकालेंगे, हम एक वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 अध्याय का एक वचन, भजन संहिता का 19 अध्याय का एक वचन पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है।
आपको ये वचन देखिए, भजन संहिता जो दाऊद है, जो मूसा के भी कितने सालों के बाद आया हुआ इंसान है, अब इसको क्या पता आकाश मंडल में क्या हो रहा है। लेकिन देखो, परमेश्वर उसको वचन प्रकट करके दे रहा है, और वो वचन में क्या लिख रहा है आकाश के बारे में। क्या दाऊद मौजूद था आकाश बनाते वक्त? नहीं। क्या मूसा मौजूद था आकाश बनाते वक्त? नहीं। दाऊद को कैसे चुना? परमेश्वर ने। मूसा को कैसे चुना? परमेश्वर ने। वहाँ परमेश्वर गवाही है कि मतलब उनके चुनाव कैसे हुए, उसके सारे वर्णन वहाँ पर लिखे गए हैं। अब ये बात मानना बहुत आसान है कि हमको परमेश्वर बात करता है, और ये बात को हम विश्वास में लेना बहुत आसान है, क्योंकि पवित्र वचन जो है वो वहीं से आया हुआ है। परमेश्वर ने इन लोगों के ऊपर प्रकट किया है। अब आपको बाइबल के पुस्तकें पढ़ने में आनंद आएगा, क्योंकि इसमें कोई लिखी पढ़ी ऐसी कहानियाँ नहीं है जो सिर्फ आपको मन बहलाने के लिए है। ये एकदम सीधे परमेश्वर खुद अपने लोगों के साथ बात करके ये किताब लोगों ने लिखी हुई है। अब आपको समझने में बहुत आसान है कि क्यों पवित्र बाइबल आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए, ये जो भजनकार है ये कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला यानी महिमा को प्रकट कर रहा है। आकाश यानी जो हम आकाश, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला आदि में स्वर्ग और पृथ्वी बनाया परमेश्वर ने। तो स्वर्ग का क्या काम था वो हमने उत्पत्ति के 1 अध्याय के 14 वचन में पढ़ा। उसके अंदर चिन्ह का मतलब क्या बनता है वो हमने पढ़ा। अब हम देख रहे हैं समय के बारे में। समय का मतलब सीजन नहीं है, सीजन यानी मौसम नहीं है, कोई धूप काल आने वाला या ठंड का मौसम, ये सारे सीजन जो है वो सूरज बताता है। अब हम ये देख रहे हैं समय कौन सा समय बताता है आकाश। तो आकाश के अंदर की जो चीज़ें है वो समय कौन सा बता रहे हैं ये हम देख रहे हैं। वो समय है काइरोस का समय। काइरोस क्या है ये हम सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आकाश परमेश्वर की यानी स्वर्ग जो है वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। यानी क्या है? वो बातें कर रहा है, ठीक है, वो बता रहा है, वो वर्णन करता है, वो बातें कर रहा है। अब और आगे देखिए, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला यानी उसके गुणों को, वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, वो सारी चीज़ें, वो कैसे मन का है, कैसे गुणों का है, वो सारी बातें वो आकाश मंडल यानी चांद सितारे, ये सारी चीज़ें जो आकाश के अंदर रखी गई है, ये सारी चीज़ें उसकी हाथ के किए हुए काम को बता रहे हैं। तो अभी आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि ये आकाश के अंदर ये चीज़ें कहाँ से आ गई, और ये किसने बनाई और क्यों बनाई, ये आकाश क्यों बनाया। सब कुछ के अंदर परमेश्वर कहता है इसके अंदर मेरा प्लान है, इसके अंदर मेरे पास मनुष्य के साथ कुछ ना कुछ बंधा हुआ है, जो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ तैयार करके रखा है। यानी मनुष्य ना आकाश मंडल को भुला सकता है, और ना मनुष्य परमेश्वर को भुला सकता है, और ना मनुष्य के पास बहाना बन सकता है जो मुझे पता नहीं था और मैंने गलती कर लिया, अब मेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ पड़ा। ये बात मनुष्य बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसके तक सारी जानकारी पहुंचते रहने की अवस्था परमेश्वर ने आकाश मंडल में देकर रखी है। आकाश को इब्रानी शब्द शमाइम ऐसे कहा गया है। शमाइम का मतलब सितारों की जगह ऐसा है, जहाँ सितारे निवास करते हैं, निवास स्थान है, सितारों का रहने का घर है। वो शमाइम जो है वो सितारों का रहने का घर है। अब यहाँ पर दो अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आप देखिए, यहाँ पर लिखा है आकाश और आकाश मंडल, दोनों अलग अलग है। आकाश महिमा को प्रकट करता है, और आकाश के अंदर की चीज़ें जो है, अवस्थाएं जो है, वो परमेश्वर के काम को बताते हैं। अभी आप आंखें उठाकर देखेंगे तो आपको नीला आसमान दिखा देता है। इसको आप स्वर्ग मत समझिए। स्वर्ग वो है जिसके अंदर सप्त राशियाँ रखी जाती है, सितारों की राशियाँ रखी जाती है, सितारों के झुंड रखे जाते हैं। सितारों का जो घर है उसे शमाइम इब्रानी के शब्द में कहा जाता है। वो शमाइम को स्वर्ग कहा गया है।
जहाँ पर ग्रहें रहती है, जहाँ पर हम ग्रहों को देखते हैं, मार्स, प्लूटो, वीनस, जुपिटर, ये सारे ग्रह लगे हुए हैं, वो शमाइम है। शमाइम यानी उनका घर है ये, जो आकाश के चीज़ें बनाई गई है, चाँद, सितारे, तारे, ये सारे इनका जो ग्रहों का घर जो है उसको कहा जाता है आकाश, उसको कहा जाता है शमाइम। उस घर के बारे में यहाँ लिखा गया है, ये आकाश, ठीक है। तो आकाश में परमेश्वर की महिमा दिखती है, लेकिन आकाश मंडल अलग चीज़ है। आकाश मंडल में हस्तकला दिखती है, लेकिन आकाश में महिमा दिखती है परमेश्वर की। ये बात को अब समझने के लिए हमको दूसरा वचन आगे पढ़ना पड़ेगा। 19 अध्याय भजन संहिता का 2 वचन कहता है, दिन से दिन बातें करता है। दिन और दिन यानी इसका मतलब दिन को बात करने के लिए और एक दिन मौजूद है, और रात को रात यानी और एक रात मौजूद है, ज्ञान सिखाती है। तो इनका काम आपको ध्यान में आना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं, आकाश और आकाश मंडल अलग अलग चीज़ें हैं, जहाँ पर सितारे, ज्योतियाँ लगाई गई है, सप्त राशि रखे गए हैं, जहाँ पर ग्रहों को रखा गया है, वो क्या है? वो आकाश है, और वो उनका जगह, रहने का जगह है। वो आप ऊपर जो आसमान देखते हैं वो स्वर्ग नहीं है, वो आपको दिख रहा है, वो स्वर्ग नहीं है। आप देख सकते हैं क्या ग्रहों को? आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर आप टेलीस्कोप में से देखते हैं, पहचानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ है। अभी आप अगर देख पाते हैं तो वो कहाँ पर है? वो आपके नीले आसमान में नहीं है, वो जगह में है जिसको आकाश कहा गया है, और वो आकाश परमेश्वर की महिमा दिखाता है। अभी आपको समझ में आना है, ये परमेश्वर की महिमा दिखाता है। लेकिन दूसरा वचन जो कहता है, उसके आगे आकाश मंडल जो कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर की हस्तकला को दिखाता है। हस्तकला अलग है और महिमा अलग है। आकाश अलग है, आकाश मंडल अलग है। हम दूसरे वचन को पढ़ते हुए देखेंगे, जो भजन संहिता के 19 अध्याय का दूसरा वचन है। दिन से बात कर रहा है, यानी यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक जगह पे दिन है, दूसरी जगह पे भी दिन है। यहाँ दिन, वहाँ दिन, वो दिन और ये दिन दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ रात, वहाँ रात, तो यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यानी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, आकाश के बारे में लिखा गया है और आकाश मंडल के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर की महिमा आकाश में है और परमेश्वर की हस्तकला आकाश मंडल बोलता है। तो आपको कौन बताता है, सिखाता है, कौन ज्ञान देता है? जो आकाश के अंदर रखा हुआ चीज़ें है, ग्रह या राशियाँ, जो सप्त राशियाँ हैं, जो सितारे हैं, ज्योतियाँ हैं, वो आपको ज्ञान सिखाती है। आपको वो कब दिखाई देते हैं? रात में। और दिन में क्या होता है? सूरज। आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं उनके द्वारा। तो ये बात को आप अपने दिमाग से पूरी तरह से नाश कर दो कि आप एक मरी हुई चीज़ों की तरह ऊपर कुछ देख रहे हैं आसमान में। नहीं, वो मरी हुई चीज़ों के समान नहीं है, वो उद्देश्य के साथ रखा है। परमेश्वर ने ऐसे सितारे रखे हैं जो चिन्ह बताएंगे, यानी झंडा बताएंगे, किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ नहीं मुड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो चिन्ह बताएंगे, वो बातें करेंगे, मतलब चिन्ह बताएंगे, वो साइंस बताएंगे, ओके, वो मार्किंग बताएंगे। और कुछ ऐसे भी रखे हैं जो आपको समय बताएंगे, जो काइरोस का समय है। काइरोस का समय मतलब दिन और रात का समय। तो वो काइरोस में समय दिखाने वाले जो ज्योतियाँ हैं वहाँ पर, वो क्या काम करने वाली है? वो चाँद, वो सितारे, वो ग्रह, वो ज्योतियाँ, वो क्या काम है उनका, आपको बताएंगे वो। अभी अच्छा समय है या बुरा समय है, आप अभी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपके लिए आज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो आपको समय काइरोस बताते हैं। काइरोस यानी अभी चल रहा समय को वो बता रहे हैं।
तो आपके दिमाग से ये जानकारी को ठीक कर दीजिए कि चाँद, सूरज, सितारे सिर्फ़ रोशनी देने के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ पर लिखा गया है आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला बताती है और आकाश जो है परमेश्वर की महिमा को बताती है। यानी उनके पास परमेश्वर की महिमा को दिखाने का काम दिया गया है। उनके पास परमेश्वर के हस्तकला को दिखाने का काम दिया गया है। जो भजन संहिता का 19 अध्याय का दूसरा वचन है, वो ये बात बता रहा है, दिन से दिन बातें करता है, लेकिन क्या बातें करता है? और कहा है रात को रात ज्ञान सिखाती है। कौन सा ज्ञान सिखाती है? क्या बातें दिन में सिखाई जाती है? क्या बातें कर रहा है? आपको वो अभी समझ में लेना है। और क्या ज्ञान सिखाता है? पहले हम देखेंगे क्या बातें करता है, दिन दिन से क्या बातें करता है। इसके पहले हम देखेंगे कि यहाँ और एक शब्द लिखा है, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ज्ञान, ये जो है ज्ञान जो आप समझ में आता है, आप कुछ चीज़ों की जानकारी आपको समझ में आने लगती है। आपको अचानक से उसके बारे में, किसी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में कुछ चीज़ें मालूम पड़ने लगती है। आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान मालूम पड़ने लगता है। तो ये क्या होता है? ये रात के वक्त खोल दिया जाता है। यानी रात के वक्त आकाश के अंदर के जो भी तारे हैं, सितारे हैं, ज्योतियाँ हैं, राशियाँ हैं, जो भी सितारों की सप्त राशियाँ हम कहते हैं, जो ग्रह हैं, उनको ये काम सौंपा गया है। जब रात होती है तब ज्ञान को खोल दिया जाए, उनको सौंपा गया काम है। कुछ सितारों को सौंपा गया काम है कि वो झंडे की तरह मार्गदर्शन के लिए खड़े रहे, वो एक मार्किंग बन के खड़े रहे, एक दिशाएं दिखाने वाले ऐसा बन के खड़े रहे। ओके, कुछ सितारों को ये काम दिया गया है कि वो अभी के समय के बारे में बताए, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं आकाश मंडल में जो ये बताती है कि रात के वक्त जब समय रात का होता है तो वो समय ऐसा रहता है, उनको ज्ञान खोल देना पड़ता है। यानी ज्ञान पृथ्वी के ऊपर भेज दिया जाना पड़ता है। पृथ्वी के लोग ज्ञान को प्राप्त करें, वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आकाश के अंदर हो रहा होता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में वो समय के अनुसार आपको खोल के दिया जाता है। इसके लिए कहा दिन दिन से बातें करता है लेकिन ज्ञान नहीं देता है। बातें करता है वो आपके साथ, लेकिन रात ज्ञान सिखाता है। यानी आपका ज्ञान कभी उपज कर आता है आपके पास, कभी मौजूद हो जाता है आपकी सेवकाई के लिए, आपके लिए वो रात के समय खोल दिया गया दरवाज़ा होता है। वो रात के समय परमेश्वर ने दिया हुआ वो आनंद होता है जिसके अंदर आपको ज्ञान प्राप्त करने का समय मिलता है। इसके लिए जब आप रात के समय में देखते हैं, चाँद आपको दिखाई देता है, रात के समय में आपको सितारे दिखाई देते हैं, वो ऐसे ही नहीं है। वो क्यों ऐसा उनको देखने के लिए रखा गया है? आप मनुष्य आँख से देख सकते हैं उसको। क्यों ऐसा रखा गया है? क्योंकि उनके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है कि जब भी लोग उनको देखेंगे वो कुछ ना कुछ ज्ञान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो ज्ञान सिखाने के लिए आपके सामने एक्सपोज होकर आए हैं, खुलकर आपका सामना कर रहे हैं। ऐसे ज्ञान जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आप कभी जानकारी ले भी नहीं सकते हैं, सिवाय वो समय जब वो दिया जाता है। अब इतना सब कुछ आपको मैंने बताया है, तो अब मुझे लगता है कि राशियों के बारे में और कुछ बात करने का ज़रूरत नहीं रहता है। अब हम देखेंगे ये बात करना क्या है। दिन से दिन बात करता है। अब देखेंगे तीसरा वचन क्या कहता है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। यानी आप ये बोल नहीं सकते हैं कि अमेरिका के लोगों को भारत के बारे में भारत के पास जो ज्ञान है वो नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। जो हम भूमंडल के ऊपर, जो भूमि के ऊपर जो मनुष्य फैले हुए हैं, कोई भी भाषा के क्यों ना हो, कोई भी देश के क्यों ना हो, कोई भी जगह के क्यों ना हो, वो सारा ज्ञान वहीं से वो सुन रहे हैं।
वो बातें वहीं से उनको मिल रही है जो आकाश में से की जा रही है, और आकाश के अंदर रखी हुई जो चीज़ें हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि पृथ्वी के ऊपर दिन के वक्त में बातें किया करें मनुष्यों के साथ, और रात के वक्त में उनको ज्ञान खोल कर दिया जाए। अब आगे सीखने से पहले हम एक वचन की तरफ जाएंगे थोड़ा अलग से। अय्यूब की पुस्तक निकालिए, 38 अध्याय का 32 वचन हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय का 32 वचन आपके लिए मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए इस बात को। अगर आपके पास वचन है आप खोलिए, उसको पढ़िए। यहाँ पे अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय का 32 वचन कहता है, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? यानी आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी सितारा आपको दिखाई नहीं देगा जब तक वो परमेश्वर उसको ऑर्डर नहीं दिया है, टाइमिंग नहीं दिया है, कौन से टाइमिंग में कब उसको प्रकट होना है। आप कोई भी टाइमिंग में सितारों को नहीं देख सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक क्यों ना हो, वो समय उनको दिया गया, उसी समय में वो आपका सामना करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता? या सप्तर्षि, यानी जिसके बारे में हम गैलेक्सीज बोलते हैं, सप्तर्षि को साथियों समेत, साथियों यानी उसके साथ संगति के सितारों के साथ चला सकता है, समेत लिए चल सकता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ आकाश के अंदर की बातें कही जा रही है, जो भजन संहिता में हमने आकाश मंडल तेरी हस्तकला बताती है, इसके बारे में हमने देखा। और दिन में दिन बातें करता है, रात में रात ज्ञान सिखाती है, रात को रात ज्ञान सिखाती है, दिन में दिन बातें करता है, ऐसा लिखा है। तो हम उसके बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं। तो 32 वचन के पहले जाकर हम 31 को एक बार पढ़ेंगे। क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? आपको बहुत गहराई है इस वचन के अंदर, आपका दिमाग आपको बहुत ढीला कर देना है इसको समझने के लिए। क्या तो कचपचिए का गुच्छा, यानी कि सितारों का गुच्छा, जिसके बारे में लोग राशियों को समझते हैं चिन्ह के द्वारा, उसको देखकर उसका पोजीशन कौन सा रूप दिखाता है। क्या वो वृश्चिक का रूप दिखा रहा है? कोई तो जीव जंतु का वो रूप दिखाता है। समझ में आया आपको? तो उसको गुच्छा करके जब रखा जाता है तो वो गुच्छा करके रखने से उसका एक इमेज तैयार हो जाता है, ठीक है, जिसकी पहचान आपको इस पृथ्वी के ऊपर होती है। ये लकड़ी जैसा दिखता है, ये पेड़ के जैसा दिख रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो उस प्रकार का इमेज जब बनाता है तो कौन बनाता है? वो इमेज रोज के रोज बनाता है। तो उनको वो काम दिया गया है कि ये इस तरह से आपको जो गुच्छ में इस समय आ जाना है, और जब वो ऐसा हो जाता है तो एक इमेज उसका हमको दिखाई देता है और हम उसको राशि के नाम से जानने लगते हैं। अब आपको समझ में आता है कि वो इमेज क्यों बनता है, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है, उनको ऑर्डर दिया है, ड्यूटी दिया है कि ये ऐसे प्रकार से तुम एक इकट्ठे रहना। और इस समय ये जो इमेज बनता है, पृथ्वी के लोग ये जीव जंतु को जानते हैं, ये पेड़ पौधों को जानते हैं, उसको देखकर वो समझ जाएंगे कि ये पेड़ है और ये जीव जंतु है, या ये मनुष्य है, या ये पहाड़ है, या ये पानी है, कौन सा आकार वो दिखा रहा है, उसके ऊपर से वो पहचान जाएंगे। और इस तरह से फिर और क्या लिखा है आगे, या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है। मृगशिरा के बंधन खोल सकता है, इसका मतलब जो राशि एक लाइन में है, एक झुंड में है, उनको तोड़कर अलग करना कौन कर सकता है? कोई किसी का भविष्य बदल नहीं सकता है। अभी आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपके ऊपर कुछ भी लिखा गया है जो बैड लक है, मिसफॉर्चून है, डेथ है, कुछ भी लिखा है, वो कहाँ पर देखते हैं लोग? ये मृगशिरा के अंदर देखते हैं, ये कचपचियों के झुंड के अंदर देखते हैं, सितारों के झुंड के अंदर, और वो सारे लाइनों के ऊपर देखते हैं किस प्रकार से लगाई गई है, उसमें से बताते हैं कि ये इंसान का क्या होने वाला है।
लेकिन उसको बदलने का परमेश्वर के पास ताकत है और अधिकार है। आपको समझ में आना है, उस झुंड को तोड़कर नया झुंड बनाने की ताकत, नए तरीके से उसको अरेंज करने की ताकत, नए लाइन में उसको डालने की ताकत, फेवर के लाइन में उसको डालने की ताकत, गुडनेस के अंदर डालने की ताकत, प्रॉफिट के अंदर डालने की ताकत, वो सारे सितारों के पोजीशंस को बदलकर आपका एक नया जीवन तैयार करने का ताकत, वो सितारों की अदला बदली करके सही ढंग से रचना करने की ताकत परमेश्वर ही के पास है। ये वचन वो बता रहा है। यही चीज़ें हैं जो वो बुद्धिमान लोग थे, उन लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के आने तक ऐसे ऐसे अभ्यास करके रखे थे कि उसके इंतज़ार में लगे हुए थे, और जब वो उपज कर उनके सामने देखने के लिए मिला तब वो समझ गए ये समय आ चुका है कि अब यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। फिर वो सितारे का अलग अलग रचना जो थी वो परमेश्वर उसको रचना करके उनको वो मार्ग दिखा रहा था किस प्रकार से। वहाँ पर रखे गए स्वर्गदूत है वो लोग सब, वहाँ के सारे स्वर्गदूत उन रचनाओं को अरेंज करके बता रहे थे कि यीशु मसीह एग्जैक्टली कौन से समय, किस जगह और कितने बजे, कौन से एरिया में, कहाँ पर उसको लोकेट किया जाए कि उसने जन्म लिया है। इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत पावरफुल लगती है, क्योंकि ये सारे स्टडी करने के बाद में वो लोगों के लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। जो अनजान है उसका सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीढ़ियों तक की सारी कहानियाँ वो वहाँ से उस रचनाओं के अंदर से वो स्वर्गदूतों के द्वारा प्राप्त करते रहेंगे और वो सारी जानकारियों को लेकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इस तरह के एस्ट्रोलॉजी फिर बहुत प्रचलित हो जाती है। वो सारे राशियों के पीछे लोग पगलाए जाते हैं और वो सारी रचनाओं का उन भरोसे में लेने की वजह से वो सब कुछ वैसा ही उनको दिखता है और वैसे ही वो होते रहते हैं। अभी आपको उसके पहले जो हम उसके बाद हमने पढ़ा था वो वचन 32 वचन देखो, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर, यानी रोज मेष राशि में जो दिखावा है वो बदलता रहता है। रोज राशियों के चहल पहल, वो आकार, उनका लाइन सब बदलता रहता है। इसके लिए रोज राशियों का पीछा करते हैं लोग, और वो राशियों को समझने वाले इंसानों को लिखी हुई बातों को वो पढ़ते हैं, और उस पढ़ने के द्वारा वो आज अपना भविष्य क्या होने वाला है, उस मुहूर्त में क्या होने वाला है, उस समय में क्या वो शुभ है या अशुभ है, क्या वो पूरी बुराई के साथ है या भलाई के साथ है, इस तरह की जानकारियों को वो कैच करने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको सिक्योरिटी लगता है। आपको समझ में आ रहा है? उनके अंदर उनकी सुरक्षा का गढ़ बन जाता है वो उनको, और अनदेखे अवस्थाओं के बीच में अब वो देखी हुई अवस्था के अनुसार जीते हैं, क्योंकि उनको वो राशियों में से सब मालूम पड़ गया अब क्या है और कहाँ है और क्यों है। इसके लिए लोग उस तरीके से अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम उस फंदे में ना जाए जहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। हम उन बातों से बचने की कोशिश करें जहाँ कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजी के पास उसके उपाय पूछते हैं, वो ऐसे लोगों के पास जाके उपाय ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उपाय जो ढूंढ रहे हैं वो उपाय कहाँ से उनको मिल रहे हैं? वो दुष्ट आत्माओं से उनको मिल रहे हैं, वो आत्माएं जिसको ये सारी बातें पता है। अब आपको वो सारी बातों के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इस समय आप ये बात को समझ लीजिए। 32 वचन में जो राशियों के बारे में लिखा है ये वही राशि है जिसके बारे में हम इंग्लिश में जोडियाक बोलते हैं। ये जोडियाक के बारे में है, जो इब्रानी में इसे मज़ारोत कहा जाता है। मज़ारोत को ग्रीक यूनानी भाषा में उसको जोडियाक कहा जाता है। यूनानी भाषा में जोडियाक और इब्रानी भाषा में मज़ारोत, और हिंदी में इसे लिखा है राशियाँ। तो आपको ये वही राशियाँ है जिसके आप पेपर्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर्स है उनके मुंह से जो सुनते हैं ये वही राशियाँ हैं।
अब मसीहों ने इन राशियों के पीछे क्यों नहीं जाना चाहिए? आपको बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी ये वचन आपको दे रहा है। ये अय्यूब से खुल्लम खुल्ला खुद अपने मुंह से परमेश्वर बात कर रहा है। आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? उदय करना मतलब वो मैनिफेस्ट हो जाना, यानी आपके जीवन में वैसा घटना हो जाना, तभी वो उदय होता है जब आपके जीवन में ऐसा कुछ होना होता है। तो इसकी वजह से वो तब तक नहीं दिखाई देंगे जब तक उनको बोला नहीं गया है। तो परमेश्वर कहता है उनको उदय होना या नहीं होना कंट्रोल किसके हाथ में है? दुष्ट आत्माओं के नहीं, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के नहीं, वो किसी कोई उपाय करने वाले के नहीं, वो किसी ज़ोडियाक साइन का कुछ भी बदल देना परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि वो बोलता है ये सब कुछ मैंने ठहराया है, मैंने उनको कमांड देकर रखा है, ड्यूटी लगा के रखा है कि ये ऐसे ऐसे होना है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके ड्यूटी को बंद करके नया ड्यूटी देने का काम मैं कर सकता हूँ। तो आपको उपाय देने वाला वो राशि नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, और कोई उपाय देने वाले कोई आत्माएं नहीं है। वो कौन है? वो खुद परमेश्वर है, जो आपका समय अपने तरह से जैसा आपको चाहिए वैसा वो आपका भविष्य बनाकर वो राशियों को वो अरेंज कर सकता है। आप अगर कहते हैं मैं मेष राशि का हूँ, मैं वृश्चिक राशि का हूँ, इसके लिए मेरा ऐसा कैरेक्टर है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपका कैरेक्टर बदलने की ताकत रखता है, और वो कैरेक्टर आपका कहाँ बदल दिया जाएगा? वो राशियों के अंदर बदल दिया जाता है, वो सितारों के अंदर बदल दिया जाता है। वो सितारों की अरेंजमेंट ऐसे चेंज कर दी जाती है कि आपको जो कभी भी प्रॉफिट नहीं होता था, अभी अचानक से प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि आपने प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगा। आपको कभी भी कुछ भी भलाई नहीं मिल रही थी, अब अचानक से होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो सारे स्टार्स के अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। तो आप प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर स्टार्स के से चेंजेस होने लगते हैं। आपकी प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है आपको समझ में आना चाहिए। आपको जो चाहिए, परमेश्वर ने आपको इतना ओपन इनविटेशन दे दिया है कि मांगो, मैं तुमको देने को तैयार हूँ। और मांगने का जरिया भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो चुका है, जो मांगने की अवस्था जानता है किस प्रकार से, जो हम अपने अंदर के अवस्था ज्ञान बुद्धि समझ से मांग नहीं सकते हैं, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान बुद्धि के साथ हम मांगने का आत्मा प्राप्त कर चुके हैं। समझ में आया? तो परमेश्वर हमारी ओर से है, तो आप वो साइन के पीछे क्यों जाना है? वो राशियों के पीछे क्यों जाना है? क्यों नक्षत्र को और मुहूर्तों को देखकर चलना है? क्यों डिपेंड होना है? क्यों डिपेंड होना है आपको ये बात को, अब इतनी गहरी बात है, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? परमेश्वर को आपके समय बदलने को बोलो, वो बदलेगा, क्योंकि उसका मालिक है वो। इसके लिए आपको किसी के पास पैसे देकर अपना भविष्य देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का साथ लेकर अपने समय को बचाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ बदल कर मिल सकता है अगर परमेश्वर को आपने बोला तो। आपको ये बात अब समझ में आ जाता है। वचन ये कहता है, 32 वचन 38 अध्याय का, अय्यूब के 38 अध्याय का 32 वचन, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता, या सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? तो ये बातें परमेश्वर करता है। अब आपको समझ में आता है। अगर आप चाहो तो परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर दुष्ट जनों से मेरे सारे राशियों को बंद करके रख, उनके दुष्ट के कामों, दुष्टता के लिए जो मेरे राशियों को ढूंढ रहे, उनके हाथ मेरे राशियां लगने मत दे। अगर इस प्रकार से आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसे छुपा देगा, वो कुछ भी आपके बारे में जानकारी नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा कंट्रोल परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। आप क्यों डरते हैं दुष्ट लोगों से? आपको क्या क्या करना है उन सारी बातों को लेकर जो दुनिया में लोग किए जा रहे हैं, जबकि आप उसके अंदर है ही नहीं? तो क्यों आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद करते? आपके विश्वास को आप चोट पहुंचाते हैं उसके पीछे जाकर।
देखिए, भजन संहिता के 19 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि ऐसी कोई जगह नहीं है पृथ्वी के ऊपर, इस जगत संसार के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर परमेश्वर का सुसमाचार पहुँचा नहीं होगा। यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी। चाहे वो कोई जनजाति क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी दुनिया का कितना भी ट्राइबल एरिया क्यों ना हो, जहाँ आदिवासी कहा जाता है, कितना भी अनोखा जगह क्यों ना हो जहाँ पर अभी तक ये बातें उन तक पहुँची नहीं, हम ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो आसमान है, ये आसमान उनके साथ बात करता है। और ट्राइबल जातियाँ जो है, आदिवासी जनजाति जो है, वो इस आसमान की जानकारी को रखते हैं, उसके अंदर की बात को उनके अंदर प्रकट करके रखा जाता है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं क्या करने से क्या हो जाता है। तो आप इस दुनिया के अंदर अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकते हैं। हर एक इंसान के ऊपर परमेश्वर प्रकट करता है क्या सही, क्या धर्म की बात है, क्या अभक्ति है, क्या अधर्म की बात है। आपको चुनाव करने का अवसर है। आप खुद के अपनी ख्वाहिशों के आधार से चुनाव कर सकते हैं। आपको बुराई बहुत पसंद है, आप कर सकते हैं, लेकिन जब न्याय का समय आएगा, आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा कि आपको ये बातें मालूम नहीं थी, क्योंकि ये बातें आपके अंदर परमेश्वर जिम्मेदारी के साथ देता आया है कि ये काम नहीं करना, इस काम करने से तेरा ये नुकसान हो सकता है। हर एक इंसान के अंदर ये जानकारी है। तो आप कौन से इंसान हो जो ये कह सके कि हमको मालूम नहीं था और हम फंस गए और अब हमारा न्याय मत कर। किस तरह से आप परमेश्वर को बहाना सिखाएंगे? अब देखिए, लोग राशियों के पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको इसके बारे में भला क्या है, बुरा क्या है और अच्छा क्या होने वाला है, यही सब तो उनको मिलता है। इसके लिए आप देखते हैं 98% लोग इस सृष्टि के अंदर लोग राशियों के पीछे जाते रहते हैं, क्योंकि उनको वो ऐसा हो गया है कि उनको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। अब सब कुछ उनको मालूम पड़ रहा है उसमें से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए जब आप प्रार्थना के बारे में उनको बोलते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में उनका भविष्य आ चुका है, उनका बीता समय उनको मालूम है, सब कुछ उनके हाथ में आ चुका है वो राशियों के द्वारा। अगर आप उनको देखेंगे, सामना करेंगे, तो वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और वैसा ही आपके साथ वो बर्ताव भी करेंगे, क्योंकि राशियों को जानते हैं। वो आपके राशि को वो कैसे भी खोज निकालेंगे और खोज कर आपका सारा चरित्र वो जान लेंगे। उस चरित्र के अनुसार आपके साथ वो बर्ताव करेंगे। आपको लगेगा अरे ये क्या है। उनको पता है कौन से मुहूर्त में आपके साथ कैसा सामना करना है, कौन से नक्षत्र में आपके साथ कौन सा व्यवहार करना है, सब कुछ जानते हैं वो। तो इसके तरह से वो आपको बुद्धू समझते हैं, क्योंकि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन आप जो जानते हैं वो बहुत बड़ा है। वो है आप प्रार्थना के द्वारा अपने जिंदगी का हर चीज, हर माहौल को आप पूरी सफलता के साथ जी सकते हैं। अभी मसीहों को वचन के द्वारा अपने भविष्य को बनाने का अवसर है। मसीह लेकिन ये करता है कि जो दुनियादारी का इंसान जिसके पीछे जा रहा है उसके पीछे जाता है, उसकी सारी जानकारी रखता है, उसके बारे में सीखता है, उसके बारे में चर्चा करता है, उसके बारे में वो पूरा विश्वास रखता है कि ये चिन्ह ऐसा है, वो चिन्ह वैसा है और ये राशि ऐसी है, इसके साथ हमारा बनेगा, उसके साथ हमारा नहीं बनेगा, ये घड़ी में वैसा हुआ था, वो घड़ी में ऐसा होने वाला है। वो सारी बातों को इतनी ज़्यादा मात्रा में वो अपने अंदर समेट के बैठा है कि वो वचन को लेना ही नहीं चाहता है। अगर हम इसको वचन कहे तो वो बोलेगा ये वचन कहाँ पर है, मुझे पता नहीं है। लेकिन उसको राशियों के बारे में बोले तो वो अभी फटाफट सारी बातें आपको बताना शुरू करेंगे। तो आपको पहले बताना चाहिए ये बात कि जो आप जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जो राशियों के चिन्हों के ऊपर और उसके समयों के ऊपर, वो सारे जोड़िया के ऊपर, मज़ारोत के ऊपर, यानी जो जोड़िया कहा गया है उसके ऊपर आप इतना, राशि के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, उसके द्वारा आपको मुहूर्त और सारे शुभ अशुभ घड़ियों को आप मानते हैं, इतना भरोसा करते हैं, तो मैंने आपको बोलना चाहिए वो परमेश्वर का पहला बाइबल था। समझ में आया आपको? वो पहला सृष्टि के अंदर परमेश्वर की बातों को मनुष्य तक पहुंचाने का वो पहला बाइबल था, ऐसा बोलना चाहिए आपके लिए।
अगर पुराने वक्त के लोगों को कुछ भी बोलना है तो उनको सबसे पहले राशियां उनके दिमाग के अंदर घूमती है कि कौन सी राशि कहाँ पर क्या, अब क्या होगा, कैसा होना चाहिए और कब होना चाहिए। ये सारी बातें उनके अंदर पहले झलकने लगती है। उसी के द्वारा वो रास्ते पकड़ लेते हैं, उस राशियों के द्वारा। आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी, जो यूनानी शब्द ज़ोडियाक कहा गया है, ये शब्द का जो उगम हुआ है वो उगम उस शब्द में से हुआ है जिसका अर्थ बनता है मार्ग। एक मार्ग, एक मार्ग कहने के बजाय यूनानी शब्द में उसको ज़ोडियाक कहा गया है, लेकिन वो आया उस अर्थ में से जो अर्थ बनता है एक मार्ग। तो अभी आपको बहुत आसान है समझने के लिए लोग क्यों राशियों के पीछे पगलाए हुए घूमते हैं, क्योंकि उनको मार्ग समझ में आता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। लेकिन लोग किसके पीछे जा रहे हैं? उस मार्ग के पीछे जा रहे हैं जो परमेश्वर का पहला बाइबल आप बोल सकते हैं। तो मसीहत ने राशि के पीछे जाना है या यीशु मसीह कह रहा है उसके पीछे जाना है? आप खुद फैसला कीजिए। क्या आप भरोसा करना चाहते हैं राशियों के ऊपर? आपका खुद का फैसला है। बाद में ये नहीं बोलना कि मुझे ये मालूम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर किसी मसीहों को अज्ञान नहीं रखेगा। और अगर वो जानने के बाद भी उस अज्ञानता में घूमता रहेगा राशियों के पीछे, तो उसका दंड भी उसको भुगतना पड़ेगा। उसके बारे में उसके लिए फिर कोई चर्चा करने का विषय नहीं रहेगा। तो आप समझ जाइए, राशियों से अपना पीछा छुड़ा लीजिए, शुभ अशुभ मुहूर्तों से अपना पीछा छुड़ा लीजिए, सारे न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ों में से अपना सब कुछ छुड़ा लीजिए। वो परमेश्वर का पहला अवस्था था मनुष्य के साथ के संगति में बात करने का, तो आप उसके अंदर अभी नहीं है। आपको संगति करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आ चुका है हमारे अंदर, और अब परमेश्वर का आत्मा वचन में से हमको सिखाता है। वचन हमारा मार्ग है, वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो अब ज़ोडियाक हमारा मार्ग नहीं है, मज़रोत हमारा मार्ग नहीं है, राशियाँ हमारा मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के मार्ग में चलने वाले मसीही कौन है? ये जगत के लिए मार्ग दिखाने वाले हैं, जगत की ज्योति है। तो आप सितारा बन चुके हैं, वो मार्ग बन चुके हैं जिसको लोग देखना चाहिए, और वो अपने सारे अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाना चाहिए। समझ में आना? ये ज़ोडियाक के पीछे जाने का रास्ता मसीहों का बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मसीही लोगों के लिए कुछ बाकी नहीं रखा परमेश्वर ने। जो कुछ भी है यीशु मसीह के अंदर लाकर रख दिया है, उसके अंदर समेट लो अपने आप को। वो कहता है वैसा वचन का प्रचार करो, वचन को सुनो, वचन के अधीन रहो। आपका सारा जो भी राशियां है, सब कुछ परमेश्वर चेंज करता है, कुछ भी वैसे के वैसे बना नहीं रहता है। इसके लिए आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कुछ लगता है, आप प्रार्थना करो, वचन को बोलो, उपवास करो, परमेश्वर के संगति में रहो। आपका वहां पे सब सितारे चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज करने की काम, कमांड करने का काम परमेश्वर सितारों के ऊपर करता रहता है, और स्वर्गदूत उसके आज्ञा पालन करते हैं। कोई भी उसको विरोध नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर के पास जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो धोखा नहीं देता है आपको। समझ में आया? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जैसा आपने मांगा वैसा वो करता जाएगा आपके लिए। अब आपको थोड़ा सा समझ लेना है, इसके बाद आपको अब समझ में आएगा कि ये जो राशियां हैं उनका उद्देश्य क्या है। अब आपको समझ में आएगा। अब अगला रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अगले पार्ट 2 बोलकर मैं इसको अपलोड करूँगी। ये एक्चुअली मेरी तरफ से पार्ट 2 है। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जो सिखा रहे उनका अभी तक पार्ट 1 ही चल रहा है। ठीक है? प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।